लीना कमरे से बाहर भागना चाहती है, लेकिन एलियन उसे पकड़ लेता है और दरवाजे में दबाने लगता है। लीना उससे बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं बच पाती। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक न्यू कपल को दिखाया जाता है जिनका हाल ही में शादी हुआ है। हस्बैंड का नाम केन और वाइफ का नाम लीना है। केन मिलिट्री में है और शादी के कुछ टाइम बाद ही उसे एक ऐसे मिशन पर भेज दिया जाता है जहां से लौटकर वो कभी वापस ही नहीं आता। 6 महीने तक उसकी वाइफ लीना मिलिट्री में पता करती है, पर जब कोई खबर नहीं मिलती तो उसे यकीन हो जाता है कि शायद अब केन मर चुका है। कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से केन वापस घर आ जाता है, जिसे देखकर लीना बहुत खुश होती है। वो उससे बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन केन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, लेकिन रास्ते में ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग केन के साथ लीना को भी उठा लेते हैं। जब लीना की आंख खुलती है तो उसकी मुलाकात डॉक्टर विंसेंट से होती है। डॉक्टर लीना को उसके हस्बैंड के मिशन के बारे में बताती है। दरअसल उस मिशन पे आज तक जो भी गया वो लौटकर कभी वापस नहीं आया, सिवाय बैंड के। डॉक्टर कहती है कि आसमान से एक उल्कापिंड गिरा था, उसके आसपास एक दीवार सी लेयर बन गई है और जो भी उसके अंदर जाता है वो लौटकर कभी वापस ही नहीं आता। बेन को भी वहीं पे भेजा गया था। बेन की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। अब फिर से कुछ लोगों को उस जगह भेजा जाता है, लेकिन इस बार इनका प्लान होता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये लोग उस जगह को बम से ब्लास्ट कर देंगे। इस मिशन को लीना भी ज्वाइन करती है, जिसमें 5 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। जब ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तो स्विमर के अंदर जाते ही इन्हें अजीब से रिफ्लेक्शन महसूस होती है। इन्हें पता चलता है कि ये पूरा स्विमर एलियन सेल से बना है और हर एक चीज एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो रही थी। मतलब एक चीज किसी दूसरे चीज से धीरे धीरे जुड़ती जा रही है। स्विमर में इनका कंपास भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग उस स्विमर के सेंटर में जाने की कोशिश करते हैं। रास्ते में इन्हें ऐसे बहुत से पौधे मिलते हैं जो एक दूसरे को इफेक्ट करते हुए अजीब से आकार में बदल चुके होते हैं। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद इनका सामना एक क्रोकोडाइल से होता है, जिसे किसी तरह ये लोग मार देती है। क्रोकोडाइल को चेक करने पे इन्हें पता चलता है कि उसके दांत शार्क के थे। मतलब इस क्रोकोडाइल का डीएनए कहीं ना कहीं शार्क के डीएनए से इफेक्टेड था। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं इन्हें पता चलता है कि इस चीज का इफेक्ट धीरे धीरे हर एक चीज पे बढ़ता जा रहा था। अब रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग एक जगह पे रुक जाते हैं जहां लीना अपना डीएनए चेक करती है तो उसके डीएनए में भी कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। इसके कुछ देर बाद ही इनकी टीम की एक लड़की को भालू मार देता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें स्विमर के सेंटर तक पहुंचना ही होगा। आगे बढ़ने पे इन्हें ह्यूमन की शेप के कुछ प्लांट्स दिखाई देते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये इंसान ही है जो पौधों के डीएनए रिफ्लेक्शन की वजह से इनकी ये हालत हो गई। ये लोग सेंटर के जितने करीब होते जा रहे थे इनकी टीम से कोई न कोई मर रहा था। लास्ट में लीना अकेली उस स्विमर के सेंटर तक पहुंच जाती है। जब लीना उसके अंदर जाती है तो वहां पे एक डेड बॉडी के साथ एक कैमरा मिलता है, जिसे देखने पे पता चलता है कि वो लाश उसके हस्बैंड केन की है, जिसने अपने बॉडी में हो रहे बदलाव से परेशान होकर खुद को जला लिया था। अब लीना समझ जाती है कि 1 साल बाद जो वापस उसका हस्बैंड केन घर आया था, दरअसल वो सिर्फ उसका क्लोन था, क्योंकि उसका पति तो यहाँ मर गया है। वो नीचे देखती है तो उसे एक छेद दिखता है जो उल्का पिंड गिरने से बना था। लीना उसके अंदर जाती है। वो देखती है कि उसके अंदर उसकी टीम की एक लड़की है। देखते ही देखते वो लड़की एक गोल्डन क्लाउड में बदल जाती है और एक ह्यूमन बॉडी शेप लेने लगती है। लीना उस पे सूट करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो बाहर की तरफ भागती है, लेकिन बाहर पहले से एक एलियन मौजूद रहता है। लीना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन लीना को पकड़ लेता है और कुछ देर बाद एलियन लीना की कॉपी करने लगता है। इस बात का फायदा उठाते हुए लीना केन की बॉडी से एक बम निकालती है और उस एलियन के हाथ में रखती है। तब वो एलियन पूरी तरह से लीना को कॉपी कर लेता है। इसके तुरंत बाद लीना बम का पिन निकालकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वहां एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ पूरा स्विमर तबाह हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में लीना को बयान देते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद लीना अपने हस्बैंड केन के पास जाती है,
जो नॉर्मल होता है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और तभी इनकी आंखों में रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, यानी ये दोनों उस बीमारी से अभी भी इफेक्टेड है। अब आगे की स्टोरी इसके अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।